हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक्सेल की शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं पहले हम। जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम्स, टोटल सेल हमारी कितनी हुई 2022 में और टोटल सेल हमारी कितनी हुई 2021 में। तो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये देखना है कि हमें करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे इस शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके देखेंगे कि एक तो डाउन एरो होता है, एक अप एरो होता है। तो एक ग्रीन एरो लगाएंगे ऊपर की तरफ और एक रेड एरो लगाएंगे नीचे की तरफ, जो हमें दर्शाएगा ग्रीन वाला कि प्रॉफिट हुआ है आपको इस वाले आइटम में, और डाउन एरो जो रेड कलर का होगा वो ये दर्शाएगा कि आपको इस साल इस प्रोडक्ट में लॉस हुआ है, यानी कि उसकी सेल जो है घटी है, कम हुई है। तो इस टेबल से हमें ये पता चलेगा प्रॉफिट लॉस। तो मैं इस टेबल की फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो ये एक्सेल में ही फंक्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, स्टाइल में जाके। तो ध्यान से देखना कि वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके हम उन एरो का यूज कैसे कर सकते हैं जो अपने आप ही अप एरो डाउन एरो शो करेगा लॉस प्रॉफिट होने पे। तो नेम ऑफ आइटम में मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, जैसे कुछ भी ले सकते हैं आइटम में जो भी प्रोडक्ट हो। जैसे मैं रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी और एलईडी वगैरह ये सब डाल रहा हूँ। तो कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने 6 आइटम ले लिए हैं, तो 6 आइटम की ही टेबल बना लेते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी टेबल हो उन सब में हम लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके। तो जैसे ये टेबल मैंने तैयार कर ली, तो इसमें टोटल सेल में डाल रहा हूँ। जैसे रेफ्रिजरेटर की है 2022 में हमारी जितनी भी सेल हुई है, तो वो सब हम डाल लेंगे। पिछले साल कितनी सेल हुई है वो हम टेबल में डाल देंगे। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट डाल रहा हूँ कितनी भी सेल हुई है करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की, वो इस टेबल में मैं फिल कर रहा हूँ, ताकि इसमें फिर मैं फॉर्मूला फॉर्मेटिंग लगा सकूँ कंडीशनल वाली करंट ईयर में, ताकि आपको दिख जाए कि डाउन एरो और अप एरो कैसे काम करता है इसमें। तो वीडियो पूरी देखना दोस्तों, ठीक से समझने के लिए। टेबल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं। ये देखिए मिडिल में कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये हमारी स्टाइल हैं 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे मैं इनको 2 सेल को मर्ज करके यहाँ पे अपनी टोटल सेल जो मेरी 2022 वाली है यहाँ पे मैं शो करूँगा फर्स्ट कॉलम में। इन दोनों रो को भी मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी 2022 वाली सेल टोटल दिखाई देगी। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में लगा लेंगे। नेक्स्ट वाले में हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कि इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है पिछले साल से, वो शो करेगा। तो जनरली यही है कि प्रॉफिट लॉस में ये बताएगा कि भाई पिछले साल हमारी जो सेल हुई थी उससे कम सेल हुई है। टोटल ये है, जैसे कि भी छः हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम्स है, तो 2 प्रोडक्ट में हो सकता है हमें प्रॉफिट हुआ। तो जैसे ये सेल स्टाइल में गए हम, सेल स्टाइल में हम यहाँ से कोई भी सेल जो डिजाइन वाली दिख रही है जो भी हम टिक करेंगे वो हमारी सेल जो है सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये पूरी टेबल पे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंगल सेल पे भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं सिंगल सेल पे ही करूँगा, जैसे मेरी टोटल सेल वाली है तो उसकी नेक्स्ट वाली सेल जो है मेरी अमाउंट की रहेगी, तो मैं उसी को फॉर्मेट करूँगा। फॉर्मेटिंग में उसी को करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके मैं इस पर टैप करूँगा तो सेम वही फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाएगा जो पहले हमारा कॉपी हुआ है। तो यहाँ पे सेल स्टाइल में जाकर मैं जैसे अब इसमें से कौन सा लूँ, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। मैं जैसे ब्लू वाला ले रहा हूँ तो मैंने ब्लू टिक कर दिया है। तो ये यहाँ से सेल स्टाइल का इसको भी सेम कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जो टोटल सेल वाला है इसमें क्या है कि अब फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे टोटल सेल का। सिंपली इसको टोटल करेंगे। तो पहले इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डिजाइन कर लेते हैं। जैसे इसमें फॉर्मेटिंग स्टाइल में हम गए तो यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स हैं, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वही टेबल्स हमारी जो है डिजाइन हो जाएगी। ये ओके कर देते हैं। ये देखिए वही टेबल जो हमने सिलेक्ट की थी वो डिजाइन हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। टोटल सेल जो है हमारी 2022 की जो भी है सम करके इन सबको टोटल कर लेता हूँ। ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड। जैसे कि 10,49,000 की सेल जो है टोटल सेल 2022 में। अब प्रॉफिट के लिए हमें क्या है, सबसे पहले जो हमने कॉलम बनाया हुआ है प्रॉफिट लॉस इन करंट मंथ ओब्लिक ईयर है, जो ये मंथ का भी निकाल सकते हैं ईयर का भी। जैसे मैं अभी ईयर का ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या है कि इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा इक्वल करके। वो ये सिंपल फॉर्मूला जो है हमारा पिछले साल जो हमारी टोटल सेल हुई है सिलेक्ट नहीं करना है, मैनुअल डालना है। सिलेक्ट करने की आदत होगी तो यहाँ पे डालेंगे हम डी, जो अपना सी कॉलम है पहले C5 माइनस में D5 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो ये हमारा देखिए प्रॉफिट और लॉस वाला सेल तैयार हो गया है। अब जो माइनस में दिख रही है फिगर वो हमें लॉस हुआ है, यानी कि करंट ईयर में हमने सेल उस प्रोडक्ट की कम की है पिछले साल से। ये माइनस वाला जो वैल्यू है वो ये दिखा रहा है हमको। तो हमें इसको भी क्या करना है, माइनस वाले को हाईलाइट करना है। जो माइनस में दिख रहा है वो हमें हाईलाइट हो जाए रेड कलर में। तो इसके लिए हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ऊपर होम में ये मिलेगी आपको, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट्स वाला है, ये देखिए। इसमें सिंपल हमें केवल माइनस डालना है। माइनस डालने के बाद हमारी जो भी वैल्यू माइनस में होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। इससे ये क्लियर हो जाएगा
तो मैं देखिए जैसे कि माइनस टाइप करता हूँ इसमें, ये देखिए टाइप करते ही ये हाईलाइट होगी जो माइनस वाली मेरी वैल्यू है। अब इस जैसे हाईलाइट रेड में हो रही है तो हम चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से नीचे वाला डन करता हूँ तो येलो हो जाता है, तो मैनुअल भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लाइट रेड ले लेता हूँ, जैसे लाइट रेड लेके इसको ओके कर देता हूँ। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो फंक्शन है ये आप किसी भी टेबल में लगा सकते हो। किसी भी सेल को हाईलाइट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेक्स्ट मुझे हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पे जाके टेक्स्ट एट कंटेंट्स में इस सेल में वही टाइप करेंगे जो हमें हाईलाइट करना है, तो वही सेल हाईलाइट हो जाएगी और हम सिंपली जो भी हमारा मन करे वो कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इसको, अभी तो हमारा माइनस में हमने किया है तो ओके कर देते हैं इसको। तो ये देखिए ये मेरी माइनस में ये पता चलता है कि इससे हमें लॉस हुआ है इस प्रोडक्ट में इस साल। तो टोटल प्रॉफिट में मैं क्या करूँगा, वही माइनस वाला फॉर्मूला डाल दूंगा, इक्वल वाला, इक्वल सम, और जो टोटल प्रॉफिट वाला जो मेरा कॉलम है उसको पूरे को टोटल कर लेते हैं। तो इसमें मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर माइनस में वैल्यू आती है तो मुझे लॉस हुआ है, कितने का हुआ है वो देख सकते हैं अभी। जैसे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो सम करके मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया है। तो ये देखिए मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा इसका फॉर्मेट पेंटर से सेम कर लेता हूँ। तो ये देखिए -14,000 जो है मेरा लॉस हुआ है करंट ईयर में। यानी कि मेरा जैसे रेफ्रिजरेटर है इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है और वॉशिंग मशीन में मुझे प्रॉफिट हुआ है। बाकी मेरे चार प्रोडक्ट हैं, आइटम्स हैं, उसमें मेरे इस साल सेल घटी है, कम हुई है। इस वजह से मेरा जो है ये सेल माइनस में शो कर रहा है। तो कुल मिला के टोटल सेल इस साल 10,49,000 की हुई है, जिसमें इस बार मुझे 14,000 रुपये मेरी कम सेल हुई पिछले साल से। तो इस टेबल से ये पता चलता है। तो अब मैं नया रूल्स देखूंगा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स। तो यहाँ पे मैं अब आइकन सेट करके दिखाऊंगा आपको। लास्ट में देखिए आइकन सेट लिखा हुआ है नीचे, आइकन सेट को सिलेक्ट कर देंगे। तो मैं एरो वाले आइकन लूँगा यहाँ पे हम आइकन वाले एरो ले सकते हैं, डिफरेंट एरोज हैं, कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। तो मैं एरो ले रहा हूँ, सिंपल 3 एरो ले रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल प्लस और माइनस देखना है। तो यहाँ से ये देखिए इसमें मुझे ग्रेटर देन वाला वैल्यू लेना है क्योंकि अप एरो है तो मुझे देखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से टाइप फॉर्मूला ले लूँगा क्योंकि मैं फॉर्मूले से ही कनेक्ट करूँगा इसको, टाइप नहीं करूँगा। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे टाइप में, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं। नंबर्स हैं, फार्मूला ले लूँगा मैं, नंबर्स नहीं लूँगा, फार्मूला दूसरे में भी। तो इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा इक्वल करके पिछले साल वाली जो मेरी सेल है आइटम की, रेफ्रिजरेटर की, क्योंकि मैं इस पर लगा रहा हूँ अभी। तो मैं ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी ऐसे ही मैं डाउन एरो वाला सिलेक्ट करूँगा। ये तो हो गया मेरा अप वाला, यानी कि पिछले साल से अगर ज़्यादा सेल होगी तो वो अप हो जाएगा, पिछले साल से कम सेल होगी इस साल तो मैं डाउन एरो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको रीडिजाइन कर लेता हूँ। डाउन एरो ले लिया मैंने। अब इस वाले को भी मैंने फॉर्मूले से ही कनेक्ट करना है तो इक्वल करके रेफ्रिजरेटर की पिछले साल की सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए इस साल आपको अप एरो दिख रहा है ग्रीन वाला, यानी कि इस बार मेरी जो है 2,50,000 की सेल हुई है। पिछली बार 1,00,000 समथिंग हुई है, तो इसलिए इस साल बढ़ी है मेरी 50,000 के आसपास। तो ये है अप एरो आ गया। अब ऐसे ही मैं दूसरे वाले पे LCD टीवी पे लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप मिडल या लेफ्ट में कर सकते हो वैल्यू को, अगर आपको एरो के साथ चाहिए, लेकिन मैं इनको मिडल ही रखूँगा। तो ऐसे ही हम LCD टीवी पे लगा लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे फिर से और नीचे न्यू रूल्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू रूल्स पे और यहाँ से हम आइकन सेट्स ले लेंगे। आइकन सेट्स पे वही नीचे टाइप फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे दोनों का। अब आइकन सेट्स से हम थ्री एरो वाले आइकन ले लेंगे और वैल्यू में हम वही फॉर्मूला लाए हैं इक्वल, पिछले साल की जो सेल है LCD टीवी की उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरे वाला डाउन एरो वाला लेंगे। तो डाउन एरो वाला भी हमें यहाँ से डाउन एरो सिलेक्ट कर लेंगे और ये ओके कर देंगे। अब ये देखिए इसका डाउन एरो आया है, क्यों आया है? क्योंकि इस साल इसकी हुई है 1,50,000। ऐसे ही मैंने सारी वाली रो में लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं डाउन एरो और अप एरो दो में ही प्रॉफिट हुआ है, वो ही दो सेल अप एरो है।
अब ये देखिए यहाँ पे टोटल सेल और प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। अभी आप आइकन देखेंगे, यहाँ पे मैं रुपीज़ का आइकन सिंबल लूँगा। यहाँ से गूगल में जाके हम रुपीज़ का सिंबल लेंगे, थोड़ा सा दिखाए देखने में अच्छा लगेगा डैशबोर्ड में ऊपर। तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के रुपीज़ के सिंबल हैं, कोई सा भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, और मैं अपनी शीट में जाता हूँ और यहाँ पे किसी सेल पे पेस्ट करता हूँ। तो ये पेस्ट करने से थोड़ा सा बड़ा आया है, तो इसको छोटा करेंगे। वो ऊपर जाएंगे, फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइट जो है हम 0.5 समथिंग टाइप कर लेते हैं, 0.5 या 0.4 जो भी है। ये देखिए 0.4 पे छोटा हो गया है। तो ये मैं अमाउंट के सामने डाल रहा हूँ। ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल दिख रहा है, प्रॉफिट का एक आइकन दिख रहा है, ये भी मैंने गूगल से ऐसे ही किया है। ये भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो टेबल्स है प्रॉफिट और लॉस की, आपने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाउन एरो अप एरो कैसे काम करते हैं और हाईलाइट सेल कैसे काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंथ ओब्लिक ईयर है जो ये, मंथ का भी निकाल सकते हैं, ईयर का भी। जैसे मैं अभी ईयर का ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या है कि इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा इक्वल करके। वो ये सिंपल फॉर्मूला जो है हमारा, पिछले साल जो हमारी टोटल सेल हुई है